Hello students, today we are going to study about Hindi language. हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा दूसरी इकाई क्रमांक 5 संत वाणी। पहले हमारा सेशन हुआ था उसमें हमने संत मीराबाई के बारे में देखा था। आज हम जो सीखने वाले हैं वो है गोस्वामी तुलसीदास की जो पद है उसके बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, वो चित्र है गोस्वामी तुलसीदास इनकी। ओके, एवरीबॉडी बी प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 30। पद्य संबंधी ये जो पद्य दिया है ना, ये वाले, ये पहले दोनों हमारे हुए, ये और ये हम सीखने वाले हैं। अब इसके पद्य के संबंधी हमें सीखने वाले हैं। पद्य क्या है, किस पर डिपेंड है, तो हम पहले देखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास। प्रस्तुत पद कवितावली से लिए गए हैं। प्रस्तुत पद कहाँ से ले लिया है, कवितावली से लिए गए हैं। यहाँ सीता जी की थकान, श्री राम की व्याकुलता, शरीर सौष्ठत्व का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद कवितावली से लिए गए हैं। यहाँ सीता जी की थकान, श्री राम की व्याकुलता, शरीर सौष्ठत्व का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। देखो यहाँ पे हम पहले रीडिंग करेंगे पहला स्टांजा। यहाँ पे क्या स्टांजा में बोला है, पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरी धीर दये मग में डगद गए, झलकी भरी भाल कनी जलकी, कूट सुखी गए मधुरा धरवे, फिरी बुझती है चलो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कित हवे, तियकी लखी आतुरता पियकी, अखिया अति चारु चली जलच। ओके, अब हम दो दो लाइन रीड करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पुरति निकसी रघुबीर बधु, धरी धीर दये मग में डगद वही। देखो ये जो पूरा स्टांजा जो है ना, ये किस पर अब डिपेंड है, राम वन गमन का ये दृश्य। ये दोनों स्टांजा है ना, इसमें क्या है, राम वन गमन का दृश्य है। और इन पदों में सीता जी की थकान, सीता जी है ना उनकी थकान, और उनके प्रति श्री राम जी की व्याकुलता आदि का वर्णन किया है। देखो, पुरते निकसी रघुबीर बधु, यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता, राम और लक्ष्मण, और ये क्या है, राम और लक्ष्मण ये भाई भाई है, और सीता माई ये राम, भगवान राम की पत्नी है। और यहाँ पे क्या बोला है, देखो, राम लक्ष्मण और सीता वन के लिए प्रस्थान हो गए हैं। धरी धीर दये मग में डगवे, है ना, यहाँ पे उन्होंने बोला है। निकसी, निकसी का मतलब क्या है, निकले। और पुरते, पुरते का मतलब क्या, नगर। अब वो नगर से बाहर निकलते, कौन सी नगरी है वो, अयोध्या नगरी। कौन सी नगरी है, अयोध्या नगरी। पुरते निकसे रघुबीर बधु, धरी धीर दये मग में डगद वै। यहाँ पे उन्होंने बोला है, देखो, धरी मतलब धारण, धरी मतलब क्या, धारण। धीर, धीर मतलब क्या, धैर्य। दये मतलब रखी, दये मतलब रखी। मग में, मग मतलब क्या, यहाँ पे मीनिंग है, मग मतलब मार्ग में, डगद वय, डग मतलब क्या, कदम, और द्वय मतलब दो। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि ये राम लक्ष्मण और सीता जी वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अभी वे अयोध्या नगरी से, नगर से वो बाहर निकलते हैं, ऐसे वो बोल रहे हैं। झलकी भरी भाल कनी जलकी, पूट सुखी गए मधुरा धरवे। यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, देखो, झलकी, झलकी मतलब दिखाई दी, झलकी मतलब दिखाई दी। भाल, भाल का मतलब क्या, माथा, भाल का मतलब क्या होता है, माथा। कनी, कनी मतलब क्या, बूंदे, कनी का मतलब क्या है, बूंदे। और पुट, पुट का मतलब क्या, होठ। ओके, अब इसका हम मीनिंग देखेंगे। झलकी भरी भाल कनी झलकी,
कूट सखी गए मधुराधर में। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि सीता जी ने धैर्य रखकर, सीता जी ने धीर रखकर, धैर्य रखकर मार्ग पर 2-4 कदम ही रखे हैं कि परिश्रम के कारण, कष्ट के कारण उनके माथे पर पसीने की बूंदे झलकने लगी है। पसीने की बूंदे उनके माथे पर है ना, बालकनी जल की मतलब उनके माथे पर पसीने की बूंदे झलकने लगी। सीता के मधुर अधर सूख गए, ऐसे उन्होंने बोला है। सीता जी के मधुर अधर सूख गए। फिर बुझती है चलनो अब केतिक, फिर बुझती है चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करही कित हवे। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, देखो। बुझती, बुझती है मतलब पूछती है, हम बोलते हैं पूछना, वैसे वो बुझती है मतलब पूछती है। केतिक, केतिक का मतलब क्या है, कितना। पर्णकुटी, पर्णकुटी मतलब पत्तों की जो एक पत्तों से बनी एक कुटिया है, उसको उन्होंने क्या बोला है, पर्णकुटी। उसको उन्होंने क्या बोला है, पर्णकुटी। कित मतलब कहाँ। यहाँ पे सीता माई क्वेश्चन पूछ रही है, किसको प्रश्न पूछ रही है, देखो श्री राम जी को पूछने लगी है कि अभी और कितना चलना है, ऐसे वो बोल रही है। और कहाँ से, पर्णकुटी कहाँ बनाओगे, और उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि आप पर्णकुटी कहाँ बनाओगे, ऐसे उन्होंने बोला है। तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियां अति चारु, चली जलचवे। देखो हाँ, उन्होंने क्या बोला, तिय की पत्ती। लखी, लखी मतलब देख कर। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, सीता माई की जो आतुरता है, वो व्याकुलता है, वो उनके पति राम के सुंदर नेत्रों में जल भर आया। भगवान जो राम है, उनके आंखों में जल भर आया, क्योंकि वो पूछ रही है ना सीता माई कि हम पर्णकुटी कहाँ पे बनवाएंगे, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो उनके आंखों में, राम के आंखों में क्या आ गए, श्री राम की आंखों में जल आ गया। ओके, तो यहाँ पे ये स्टांजा फिनिश हो गया। नेक्स्ट, जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाँव घरी कहे ठाटे। देखो ठाड़े यहाँ पे बोला है। जल, जल को गए लखन, लखन का मतलब क्या है, लक्ष्मण। लखन मतलब लक्ष्मण। ओके, लक्ष्मण कौन है, श्री राम के भाई है ना। लरिका, लरिका मतलब लड़का। परिखो, परिखो मतलब परीक्षा करना। पिय छाह, छाह मतलब छाया, छाया का मतलब क्या होता है, छाया। घरी का है ठाड़े, ठाड़े मतलब, ठाड़े मतलब खड़ा हो। देखो अब हम इसका मीनिंग देखेंगे। अब गोस्वामी जी, तुलसीदास कहते हैं कि सीता कहते हैं कि लक्ष्मण जल लाने गए हैं। लक्ष्मण वे अभी बालक है, लक्ष्मण कैसे छोटे हैं, वो बालक है। अब वो कहाँ गए हैं, जल लाने के लिए वो गए हैं। हे प्रिय, उनकी प्रतीक्षा करो, उनकी आपको क्या करनी है, परीक्षा प्रतीक्षा करना है आपको। घड़ी भर छाया में खड़े रहो, ऐसे उन्होंने बोला है। पोछी पसेऊ, पसेऊ मतलब पसीना। बयारी करो, बयारी मतलब हवा। अरुपायो पखारी हो, भूभूरे दाढ़े। भूभूरी मतलब गरम रेत, भूभूरी मतलब गरम रेत। देखो हम फिर से देखेंगे। सीता माँ, सीता माँ क्या बोल रही है, देखो सीता पति का पसीना पोंछकर उनको हवा करने लगी है, और गरम रेत में चल के कारण पति के जलते पैरों को वो धोने लगी है। रेत कैसी है, रेत कैसी है, तप्त है। रेत कैसी है, तप्त है। और तप्त रेत में चल के कारण उनके पति के जो पैर है, वो उनको ठंडा करने के लिए वो क्या कर रही है, पानी से वो धोने लगी है। ओके, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानिके, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। जानी मतलब तक। ओके, बैठी, विलंब, विलंब मतलब देर, विलंब मतलब देर, कंटक मतलब काटे। देखो वो क्या बोल रही है, तुलसीदास, संत तुलसीदास यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि राम ने जब सीता को इस प्रकार श्रम करते देखा तो बहुत देर तक उनके पैरों में चुभे कांटे निकालते रहे। उनके पैरों में जो कांटे हैं, पैरों के में जो कांटे हैं, वो कांटे वो निकालते रहे। जानकी नाह को, नाह मतलब पति, जानकी नाह को नेहु लख्यो, नेहु मतलब स्नेह, नेहु का मतलब क्या होता है, स्नेह। पुलक्यो,
तनु, पुलक्यो मतलब क्या है? पुलकित हुआ। बारी, बारी का मतलब क्या है? जल। बिलोचन बारी, बिलोचन मतलब नेत्र। अब ये दोनों का मीनिंग हम देखेंगे। देखो वहां पे क्या बोला है कि श्री राम जी को अपने प्रति जैसा प्रेम देखकर सीता माता को अच्छा लगा और उनके नेत्रों से भी जल भर आया है। देखो अयोध्या से सीता माई, लक्ष्मण और श्री राम वो बाहर गए थे। ओके, ये हमने पहले स्टांजा में देखा था। उसके बाद किस तरह से उन्हें प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम उन्होंने किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश की। उसके बाद लक्ष्मण जी थे, वो कहाँ पे गए थे? जल लाने के लिए गए थे। और सीता माँ ने क्या बोला था कि वो अभी छोटे हैं, लेकिन वो कहाँ पे गए? पानी लाने के लिए गए हैं, है ना। और हमने इस तरह से ये दोनों स्टांजा यहाँ पे देख लिए, है ना। और लास्ट में हमने ये भी देखा कि सीता जी है, उनके नेत्रों में जल भर आया। समझ में आई बात? तो यहाँ पे ये पद, ये जो काव्य है, ये हमने यहीं पे सीखा है। और ये दोनों स्टांजा है, ये किसने लिखे हैं? गोस्वामी तुलसीदास की, जिनकी यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रही है। समझ में आई बात? ओके, थैंक यू।